हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी? C.H. कार, बोटोमोर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप से समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? श्यामाचरण दुबे, लुइस ड्यूमा, मजूमदार, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। होमो हायरार्किकस बुक में लुइस ड्यूमा ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया? कार्ल मार्क्स ने, कूले ने, मैकाइवर ने, समनर ने। निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मैकाइवर ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग चेतना की बात की है और झूठी वर्ग चेतना की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम जुड़ा है? बोटोमोर, वेयरस्टेस, शिमेल, वेबलेन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से जॉर्ज शिमेल का नाम जुड़ा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमिनसॉफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? विकसित समाज को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। राइट आंसर बताइए। गेमिनसॉफ्ट शब्द किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, विकासशील समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। यह कथन किसका है? जॉर्ज पीटर मर्डॉक का, इमानुएल दुर्खीम का, कार्ल मार्क्स का, ब्रूम और सेल्जनिक का। राइट आंसर बताइए। पुरुष पूर्ण रूपेण समाज का उत्पाद है जबकि स्त्री एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही के बनावटी, प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है? मैक्स वेबर ने, गोल्डनर ने, पीटर ब्लाउ ने, मर्टन ने। आल्विन डब्ल्यू गोल्डनर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसके विपरीत मैक्स वेबर का नौकरशाही आदर्श प्रारूपों का एक दृष्टांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणाओं को पाया था? दक्षिण भारतीय समाज में, कुर्ग के धर्म एवं समाज में, उत्तर भारत के समाज में, उपरोक्त सभी में। किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभु जाति की विशेषताओं को पाया था?
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है दक्षिण भारतीय समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत ये है कार्ल मार्क्स का। आर्थिक निर्णायकवाद ये है कार्ल मार्क्स का। प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद वेबलेन का है। चक्रीय सिद्धांत पैरेटो का है। रेखीय सिद्धांत हाउस का है। तो इसमें राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। रेखीय सिद्धांत हाउस, चक्रीय सिद्धांत पैरेटो, आर्थिक निर्णायकवाद कार्ल मार्क्स, प्रौद्योगिकी निर्णायकवाद थर्स्टेन वेबलेन। रेखीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन हाउस हैं, जबकि बहुरेखीय सिद्धांत के समर्थकों में ऑकबर्न, स्टुअर्ट, लास्की, मर्टन और चाइल्ड हैं, फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इसमें राइट आंसर होगा आदर्श प्रारूप, ये मैक्स वेबर का है। चेतनात्मक संस्कृत सोरोकिन का है। सामाजिक तथ्य दुर्कीम का है और अनुकूलनात्मक संस्कृत ऑकबर्न का है। राइट आंसर होगा इसमें 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, यह किसने कहा है? रॉबर्ट ट्रेडफील्ड, आंद्रे बी.आर. चौहान, मैकी मैरियट। लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है रॉबर्ट ट्रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। शिकार करना एवं भोजन एकत्र करना, अस्थायी कृषि, कृषि एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है कृषि एक जीवन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? उद्विकासवाद, प्रसारवाद, प्रकारवाद, नव प्रसारवाद। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है उद्विकासवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। अधिशेष मूल्य ये कार्ल मार्क्स का है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये है टायनबी का। परिस्थिति एवं संविदा ये है कार्ल मैनहीम का। वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृति ये है जॉर्ज सिमेल का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। अधिशेष मूल्य कार्ल मार्क्स, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत टायनबी, परिस्थिति एवं संविदा मैनहीम, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ संस्कृत जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री कौन है? श्यामाचरण दुबे, राधा कमल मुखर्जी, मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राधा कमल मुखर्जी हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इनकी महत्वपूर्ण 2 पुस्तकें हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह है? राजनीतिक दल, परिवार, औद्योगिक इकाई, स्कूल। कौन सा एक प्राथमिक समूह है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की क्या भूमिका होती है? समाज में झगड़ा पैदा करने की भूमिका, समाज में लुका छिपी की भूमिका, बृहद समाज में शरारती भूमिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ। यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है। यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। राइट आंसर बताइए। संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है। यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह उदाहरण क्या दर्शाता है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सामाजिक प्रवरण, सांस्कृतिक विलंबना, मंद सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभ्यता और संस्कृति के संबंध में सही है? सभ्यता संस्कृति का संचालन करती है जबकि सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है। मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृति नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है। संस्कृति और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिकता नहीं है। उन्नत संस्कृति को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस, छात्र संघ। कौन एक समिति नहीं है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, पड़ोस। ये एक समिति नहीं है। टॉनेज ने जो अवधारणा दी थी गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की, तो उसमें गेमिनसॉफ्ट जो पड़ोस के रूप में समुदाय है और उन्होंने समुदाय को पड़ोस के रूप में लिया था। तो इसका पड़ोस ये समुदाय के रूप में लिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। और कूले ने भी प्राथमिक समूह में परिवार, पड़ोस और खेल समूह को रखा था। तो ये समिति में नहीं आएगा। ऑप्शन इसमें 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के क्या आधार हैं? वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, शक्ति, सम्मान एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के आधार क्या हैं? सामाजिक स्थिरीकरण के अंतर्गत 3 सिद्धांत आते हैं। पहला प्रकार्यात्मक, दूसरा संघर्षवादी और तीसरा संकलनवादी। इसका राइट आंसर होगा वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। ऑप्शन 4 राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? प्रकार्यात्मक सिद्धांत डेविस और मूर ने दिया है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? वंचन का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा का, प्रेरणा का। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह व्यवहार किसका परिणाम है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, सापेक्ष वंचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मर्टन और किट रोसी, हाइमन और मर्टन, कूले और हाइमन, किट रोसी और कूले। संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण हर्बर्ट हाइमन और मर्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है और कारण दिए गए संदर्भ समूह प्रत्याशी सामाजिकरण की ओर अग्रसर करता है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। संदर्भ समूह व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए प्रकार्यात्मक है क्योंकि संदर्भ समूह प्रत्याशी समाजीकरण की ओर अग्रसर करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार, पड़ोस एवं मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? मित्रवत, द्वितीयक, प्राथमिक, उपरोक्त सभी। तो चार्ल्स हार्टन कूले ने परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली को प्राथमिक समूह में रखा था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी थी? कूले ने, हाइमन ने, मर्टन ने, समनर ने। राइट आंसर बताइए। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर ने दिया था, ग्राहम समनर ने। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। 1907 में फोकवेज बुक में इन्होंने अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित भूमिका है? जाति की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, एक अभियंता, एक जागीरदार। राइट आंसर बताइए। कौन सी अर्जित भूमिका है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, एक अभियंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा है कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? नॉर्डेल, मर्टन, बोटोमोल, लेवी स्ट्रॉस। भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? राल्फ लेंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, पार्सन्स। समाजशास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, राल्फ लेंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण ये है कूले का, रुग्ण भूमिका पार्सन्स का है और भूमिका संघर्ष निदान ये ग्रास का है। भूमिका विकलांगता एच.डी. क्रिक का है। तो इसमें राइट आंसर हो गया 2-1-4-3 2-1-4-3। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। प्रतिबिंब भूमिका ग्रहण कूले का है, रुग्ण भूमिका पार्सन्स का है, भूमिका संघर्ष निदान ग्रास का है और भूमिका विकलांगता क्रिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका दूरी की अवधारणा को किसने दिया? गॉफमैन ने, मर्टन ने, टर्नर ने, लिंटन ने।
भूमिका दूरी की अवधारणा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक भूमिका और गैर संबंधनात्मक भूमिका के रूप में किए? नॉर्डेल, लिंटन, लुंडबर्ग, मर्टन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नॉर्डेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्जित स्थिति वह होती है जो योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकीय दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म से प्राप्त होती है, उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो अर्जित परिस्थिति को हम अपनी योग्यता और कौशल से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। और प्रदत्त परिस्थिति ये व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मतानुसार सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है? कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेहरेंडार्फ। सत्ता का असमान वितरण ही ऑप्शन 4 राइट आंसर है डेहरेंडार्फ ने। और संघर्ष के कार्ल मार्क्स ने संघर्ष के लिए वर्ग को जिम्मेदार माना था और डेहरेंडार्फ ने सत्ता के असमान वितरण को उत्तरदायी माना था। कोजर ने स्वार्थों की टकराहट को उत्तरदायी माना था। ऑप्शन इसमें 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, समाज सुधार आंदोलन ने, मार्क्सवाद ने। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, परिवार का आर्थिक प्रकार्य ये है श्रम विभाजन और परिवार का जैविक प्रकार्य है बच्चों का प्रजनन, परिवार का सांस्कृतिक प्रकार्य है नैतिक नियमों की शिक्षा और सामाजिक प्रकार्य है परिस्थिति प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? टी.एन. मदन, एस.सी. दुबे, डी.एफ. पोकाक, लुई ड्यूमा। जात स्त्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? लुई ड्यूमा ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष के रूप में किसने किया है? लिंटन, पार्सन्स, नॉर्डेल, मर्टन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। रॉबर्ट के मर्टन ने स्टेटस सेट, रोल सेट और रोल कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है? भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता। कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? पति पत्नी और माता पिता। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। 3 और 4। ध्रुवीय परिस्थिति पोलर स्टेटस की अवधारणा रॉबर्ट बेर स्टेट के द्वारा दी गई थी, जिसमें एक के बिना दूसरे की परिस्थिति अधूरी होती है। जैसे पति है और पत्नी न रहे तो उसके बिना पति की परिस्थिति अधूरी है। तो पति पत्नी ये
ध्रुवीय परिस्थिति है और इसकी अवधारणा दी थी रॉबर्ट बीयरस्टीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, नॉर्डन। परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पार्सन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में बांटा था? अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति। मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। तो ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, द स्टडी ऑफ मैन बुक में 1936 में। और मैन एंड कल्चर ये बुक क्लार्क बिस्लर की है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट की है। प्रिमिटिव कल्चर टायलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में किसने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की अवधारणा दी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्की। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। और मानव शास्त्र में सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात की थी एल.एच. मॉर्गन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निजात केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया? समनर, गिडिंग्स, कूले, दुर्खीम। किसने निजात केंद्रवाद की अवधारणा दी है? ग्राहम समनर ने 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया? इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविड़ियन, मंगोलायड। हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जनसंख्या संबंधी अपने वर्गीकरण में किस प्रजाति का उल्लेख नहीं किया है? राइट आंसर बताइए। हर्बर्ट रिजले की एक बुक आई थी द पीपुल ऑफ इंडियन, द पीपुल ऑफ इंडियन। इसमें इन्होंने आर्य द्रविड़ियन, मंगोलायड और इंडो आर्यन की बात की थी। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, इंडो भूमध्य क्षेत्र की बात नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के विवाह का सही क्रम है? समरक्त, युगल, समूह विवाही, पितृसत्तात्मक, एक विवाही। मॉर्गन के अनुसार बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन देखकर राइट आंसर बताइए। मॉर्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया था। सबसे पहले उन्होंने समरक्त विवाह की बात की थी, फिर समूह विवाह की, युगल विवाह की, पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोगैमी क्या है? हाइपोगैमी और हाइपरगैमी। हाइपोगैमी वह होता है जिसमें कन्या जो है वो उच्च जात की होती है, और हाइपरगैमी वो होता है जिसमें कन्या निम्न जात की होती है। हाइपोगैमी कन्या उच्च जात की होती है, हाइपरगैमी कन्या निम्न जात की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। यहाँ कन्या उच्च जात की है और निम्न वर्ग या जात के पुरुष से उसका विवाह हो रहा है, ये हाइपोगैमी है। और किसी कन्या का उच्च वर्ग या जात के पुरुष से विवाह, ये हाइपरगैमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। साहचर्य परिवार, अपूर्ण परिवार, पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार, स्वावलंबी एकल परिवार। 2 4 1 3 1 3 2 4 2 1 3 4 1 2 4 3। राइट आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर होगा साहचर्य परिवार की बात बर्गिस एवं लाक ने की थी। अपूर्ण परिवार एम शाह का है। पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार ये मदन का है, टी एन मदन का। स्वावलंबी एकल परिवार मर्डॉक का है। इसमें राइट आंसर हो गया 1 2 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 1 2 4 3। साहचर्य परिवार के साथ साथ बर्गिस ने संस्थागत परिवार की भी बात की थी। संस्थागत परिवार की बात। टी एन मदान ने स्वावलंबी एकल परिवार, टी एन मदान ने पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात की थी और स्वावलंबी एकल परिवार के साथ ही मिश्रित परिवार की भी बात जीपी मर्डॉक ने की थी। स्वावलंबी एकल परिवार के साथ मिश्रित परिवार की बात भी जीपी मर्डॉक ने की थी। और अपूर्ण परिवार की बात एम शाह ने की थी। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी? विलियम जे गुडे, इलियट एवं मैरिल लुंडबर्ग मॉर्गन। परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है विलियम जे गुडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है? इमानुएल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ। धार्मिक विचारों से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है, यद्यपि धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है तथापि हम उससे दमनकारी नहीं कर सकते। कारण दिए गए, यह अक्सर प्रवृत्तियों का दमन तो करता है किंतु यह ऐसा पूर्णतया नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में विद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को मंद करती है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को न तो मंद करती है न ही तीव्र करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तीव्र करती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशीलता का वर्गीकरण अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और एक पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता के रूप में किसने किया? सोरोकिन, पार्सन्स, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट। राइट आंसर बताइए। लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। लिप्सेट एवं बेनेडिक्ट ने 1959 में सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये उनकी बुक 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने औद्योगिक समाज में विद्यमान व्यवसायिक गतिशीलता के 2 रूपों का वर्णन किया था, अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता और अंतरा पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता। अंतरा पीढ़ीगत मतलब जो एक पीढ़ी में गतिशीलता आती है,
अंतर पीढ़ी मतलब पीढ़ियों में, कई पीढ़ियों में अंतर जो बताता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।